आयनिक इक्विलिब्रियम में टॉपिक अपना शुरू है और उस आयनिक इक्विलिब्रियम में इस टॉपिक के लिए जो लास्ट आर्टिकल था वो था बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन का जो पार्ट था वो हमने बता दिया था। बफर सॉल्यूशन में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले बफर सॉल्यूशन क्या होता है ये हमने बताया था। बफर सॉल्यूशन मतलब जिस प्रकार के सॉल्यूशन की जो पीएच वैल्यू होती है, जब उस बफर सॉल्यूशन में, उस टाइप के सॉल्यूशन में हम स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस अगर उसमें ऐड करते हैं तो स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करने के कारण वो उस सॉल्यूशन की पीएच ड्रास्टिकली चेंज होने के लिए रेजिस्ट करता है। मतलब ज्यादा उसकी पीएच वैल्यू एक कंसिडरेबल चेंज में वो होने देता नहीं है। उस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? बफर सॉल्यूशन। ठीक है, द सॉल्यूशन which are generally resist to drastic change in its pH by addition of small amount of strong acid or strong base that are called as the buffer solution। और बफर सॉल्यूशन के हमने दो टाइप्स एक्सप्लेन किए थे, उसमें से हमने बताया था एसिडिक बफर, दूसरा वाला था बेसिक बफर। एसिडिक बफर मतलब जिस टाइप का बफर सॉल्यूशन एक्चुअल कॉम्बिनेशन होता है, मिक्सचर होता है वीक एसिड का, और वही वीक एसिड का सॉल्ट उसमें कंबाइन होगा अभी स्ट्रॉन्ग बेस। तो उस कॉम्बिनेशन को, उस मिक्सचर को हमने क्या कहा था? एसिडिक बफर, है कि नहीं। उसके लिए एक एग्जांपल हमने लिया था CH3COH। जैसे कि हमने वीक एसिड लिया था ये, और इस वीक एसिड का ही हम सॉल्ट कंसीडर करते हैं, लाइक CH3COONA। ये सॉल्ट था वीक एसिड का, ये NaOH के साथ बना हुआ है तो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बना था। तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन को हमने क्या कहा था? एसिडिक बफर। सो एसिडिक बफर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ और मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट सॉल्ट। जो वीक एसिड है उसका ही हम सॉल्ट यूज करते हैं, लेकिन किसके साथ रहता है उसका सॉल्ट? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। दूसरी तरह बेसिक बफर में हमने एक एग्जांपल कंसीडर किया था NH4OH, यानी कि हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? वीक बेस। और इसी वीक बेस को हम किसके साथ कंबाइन करते हैं? NH4Cl। मतलब ये सॉल्ट था, किसका था? वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड HCl के साथ था, है कि नहीं? स्ट्रॉन्ग एसिड HCl। तो इनका जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हमने क्या कहा था? बेसिक बफर। एक एसिडिक बफर का एक एग्जांपल, बेसिक बफर का एक एग्जांपल। इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल आप वहां पे बता सकते हो। और बाद में एक्चुअल हमने बताया था डेफिनेशन में, तो हमने बताया था कि जनरली जो सॉल्यूशन होता है उसकी पीएच वैल्यू वहां पे स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करने से चेंज होती नहीं है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करने से उसकी पीएच वैल्यू क्यों चेंज होती नहीं, उसका जो मैकेनिज्म का फॉर्म था वो हमने वहां पे बता दिया था। और मैकेनिज्म के बाद हमने बताया था उसके फिजिकल प्रॉपर्टी, कुछ एप्लीकेशंस। ठीक है, तो अभी जो बफर सॉल्यूशन है, बफर सॉल्यूशन का आर्टिकल अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे का जो आर्टिकल रहेगा वो रहेगा अभी सोलिबिलिटी इक्विलिब्रिया। इक्विलिब्रियम एक ही है। एक स्पायरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट, सॉल्ट के टाइप होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने आपको बताया था कि जनरली अगर हम लेते हैं तो कुछ टाइप के जो सॉल्ट होते हैं, जैसे कि हमने वहां पे कैलोमेल इलेक्ट्रोड जो बताया था, स्पायरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड मेथड। तो जनरली कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं जो वाटर में और किसी सॉल्वेंट में अगर डिजोल्व करते हैं तो उनका डिजोल्यूशन थोड़ा सा कम होता है, उनको हम क्या कहते हैं? स्पायरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। ठीक है, तो जनरली अगर हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं AgCl, AgCl इन सॉलिड स्टेट, जिसको हम क्या करेंगे? आयोनाइज करते हैं। आयोनाइज करके वाटर में वो डिजोल्व होगा, कुछ टाइप ऑफ अमाउंट वहाँ पे डिजोल्व होने के बाद Ag+ एंड Cl- आयन वहाँ पे फॉर्मेशन होंगे। तो स्पायरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट में एक्चुअल क्या होता है? फॉरवर्ड बैकवर्ड। एक्चुअल क्या होगा? ये अनडिसोशिएटेड, यानी कि जिनका डिसोसिएशन होता नहीं, ऐसे कुछ मोल्स हमने सॉलिड स्टेट के कंसीडर किए स्पायरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट के, और बाद में उसके कुछ आयंस फॉर्मेशन होते हैं स्मॉल एक्सटेंट में। तो वो आयंस, यानी जो सॉलिड सब्सटेंस है, सॉलिड जो सॉल्ट है, अनडिसोशिएट मॉलिक्यूल, और उसके जो आयंस है, तो जो आयंस और उनका जो सॉलिड फॉर्म का जो सॉल्ट रहेगा उसमें क्या होता है? इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होता है। इक्विलिब्रियम क्या है आपको पता है कि जनरली आयनिक इक्विलिब्रियम मतलब हमने बताया था कि जहां पे क्या होता है? आयंस में और अनडिसोशिएट मॉलिक्यूल में जो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होता है, दैट आर कॉल्ड एज आयनिक इक्विलिब्रियम।
उसी तरह सोलिबिलिटी इक्विलिब्रियम, सोलिबिलिटी क्या है ये भी हमने बताया था, एक्चुअल सॉल्यूशन पता है। जब हम क्या करते हैं, एक यूनिट वॉल्यूम कंसीडर करते हैं सॉल्यूशन का, और वॉल्यूम उसमें हम कुछ सब्सटेंस वहाँ पे क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं। तो डिसॉल्व होने के बाद जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। तो जनरली कोई भी एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ग्राम में, उसको अगर हम एक यूनिट वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में डिवाइड करते हैं तो उसको हम कहते हैं सोलिबिलिटी। तो सोलिबिलिटी इक्विलिब्रिया मींस एक ऐसा इक्विलिब्रिया जो एग्जिस्ट होता है बिटवीन द अनडिसोशिएटेड सॉलिड एंड आयंस। जो अनडिसोशिएटेड सॉलिड मॉलिक्यूल्स है वो सॉलिड मॉलिक्यूल्स, एंड उनके जो आयंस होते हैं उसमें जो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, सोलिबिलिटी इक्विलिब्रिया। ठीक है, द इक्विलिब्रियम विच इज एग्जिस्ट between the undissociated solid molecules and its ions, that type of equilibrium is called as the solubility equilibrium, also called as the solubility equilibrium। तो ये जो solubility equilibrium है, उस solubility equilibrium के बारे में हमें बताना है। जैसा हमने इसके पहले इस टॉपिक में आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कहा था, तो यहाँ पे हमें सिर्फ solubility प्रोडक्ट क्या है उसमें एक छोटा सा आर्टिकल बताना है। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में हमने बताया था, जैसे पीछे हमने की नहीं कि जनरली वो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस प्रेजेंट इन गिवन सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर वगैरह जो भी। उसी तरह अब हम क्या कंसीडर करते हैं, कंसीडर द स्पायरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट, और एक बार हम वहाँ पे AgCl सॉल्ट कंसीडर करेंगे विच आर डिसोशिएट लाइक एज स्पायरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है, इसके कारण उसका स्मॉल एक्सटेंट में क्या होता है, डिसोशिएशन होगा। So consider the sparingly soluble salt like as the silver chloride, which are dissolved in water, then it dissociate as in a small extent. The dissociation reaction which are written as dissociation reaction हमने यहाँ पे लिख दिए। अभी हमें इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑब्टेन करना है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे ऑब्टेन करेंगे, बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन टू दैट रिएक्शन, या डायरेक्टली हम ऐसा भी बोल सकते हैं, the equilibrium constant for that reaction is given as equilibrium constant K equal to क्या आएगा, molar concentration of Ag plus into molar concentration of OH minus ion। अभी ये law of mass action कैसे अप्लाई करते हैं, इसके पहले बहुत बार हुआ है अपना। क्या करते हैं हम, molar concentration लेते हैं डिवाइडेड बाय molar concentration of product डिवाइडेड बाय molar concentration of reactant। सो यहाँ पे reactant कौन है, AgCl। लेकिन अगर हम देखते हैं तो एक्चुअल जो AgCl है अनडिसोशिएटेड मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे कि द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AgCl दैट इज अनडिसोशिएटेड मॉलिक्यूल, वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और उस कांस्टेंट को सपोज हम K डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। देयरफॉर क्या आएगा, K इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइडेड बाय AgCl। AgCl यहाँ पे हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, कांस्टेंट K डैश, सो K डैश। Therefore, इस जो कांस्टेंट है K डैश, उसको अगर इस साइड में भेजेंगे तो K इंटू K डैश इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ये माइनस Cl माइनस बाय मिस्टेक AgCl, Ag प्लस आयन, Cl माइनस आयन, बाय मिस्टेक वो बन गया था, तो यहाँ पे Cl माइनस आयन। ठीक है, और यहाँ पे दोनों मिलाकर जो कांस्टेंट है, जैसे कि हमने आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में यहाँ पे कौन सा सिंबल यूज किया था, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में KW। तो उसी तरह यहाँ पे जो दो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हम एक कांस्टेंट दोनों मिला के एक ही कांस्टेंट कंसीडर करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम KSP। ठीक है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस आयन, वेयर यहाँ पे जो KSP है उसको हम क्या कहते हैं, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट। S मीन्स सोलिबिलिटी, P मीन्स प्रोडक्ट। So that type of constant is called as the solubility constant, sorry, solubility product। So solubility product के बारे में अगर हम देखते हैं तो solubility product मतलब ये KSP मतलब क्या है, प्रोडक्ट है। यहाँ पे और एक बार क्या है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस है, और जो सॉल्ट सॉल्यूशन है वो सॉल्ट सॉल्यूशन का, और जो सॉल्यूशन है हमें सैचुरेटेड लेना है। इसके पहले सॉल्यूशन में हमने कुछ डेफिनेशंस बताई थी, अगर आपको याद है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है ये तो आपको पता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब
जो भी सॉल्यूशन होता है उसमें जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट होता है ऑलरेडी कुछ अमाउंट में उसमें डिसॉल्व होता है, उससे और ज्यादा अगर उसमें हम डिसॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो उसमें एक्चुअल वो डिसॉल्व हो पाता नहीं है, मतलब उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट उसमें क्या होता है, डिसॉल्व होता है, दैट आर कॉल्ड एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं उसमें ऑलरेडी कुछ अमाउंट ऑफ सोल्यूट उसमें डिसॉल्व है, कुछ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑलरेडी उसमें प्रेजेंट है, और कुछ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उसमें अगर ऐड करेंगे तो उसमें अगर डिसॉल्व हो पाता है तो उसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और कुछ टाइप के सॉल्यूशन ऐसे होते हैं कि जिस टाइप के सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट वहां पे डिसॉल्व होता है उससे ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट वहां पे प्रेजेंट है, उसको हम क्या कहते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंसीडर करना है। सो सोलिबिलिटी प्रोडक्ट मतलब क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस एट इक्विलिब्रियम फॉर द आयंस in a saturated solution is called as a solubility product and solubility product is denoted by KSP। और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन जो मैंने यहाँ पे बताया है। एक्सप्लेनेशन में हमने क्या बताया, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, कंसीडर द sparingly soluble salt like as AgCl dissolve in water then dissociate in a small extent like as। उसी रिएक्शन के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करके हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K ऑब्टेन किया है, जैसे कि K इक्वल टू क्या मिला है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस डिवाइडेड बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लाइक एज AgCl। द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AgCl दैट मींस अनडिसोशिएट AgCl मॉलिक्यूल इज कंसीडर्ड एज कांस्टेंट दैट इज K डैश। सो ये वैल्यू पुट करने के बाद ये रिलेशन मिल गया है, दैट इज KSP। दोनों मिला के जो कांस्टेंट मिलता है KSP दैट इज कॉल्ड एज द सोलिबिलिटी प्रोडक्ट। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जैसा ही, सिर्फ हमें यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन हम यूज कर रहे हो इक्विलिब्रियम के कंडीशन पे, इक्विलिब्रियम फॉर्म के ही लेने, ठीक है। अभी उसके बाद अगर हम देखेंगे तो एक्चुअल ये जो सॉल्ट होता है, किसी भी प्रकार का सॉल्ट जब हम उसका सोलिबिलिटी प्रोडक्ट का ऑब्जर्वेशन करते हैं तो उसका जनरल जो सॉल्ट होता है उसको जो इक्विलिब्रियम वहाँ पे एग्जिस्ट होता है लाइक एज Ba नाम का एक सॉल्ट हम कंसीडर कर रहे हैं। Ba में इसका X और इसका Y जो कोएफिशिएंट है वो एक्चुअल प्रेजेंट है। जब इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होगा B के कितने कोएफिशिएंट है X, और यहाँ पे इस B पे सपोज पॉजिटिव चार्ज है तो Y प्लस। सिमिलरली दूसरा जो आयंस वहां पे फॉर्मेशन होगा A, एक्चुअल उसके कितने कोएफिशिएंट है Y, और उस पे कुछ तो भी निगेटिव चार्ज होगा, सो उसको हम कंसीडर करेंगे X माइनस। तो जनरली किसी भी कॉमन टाइप का जो सॉल्ट होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे Ba कंसीडर किया है, तो उस टाइप के सॉल्ट का जो आयनिक इक्विलिब्रियम है, मतलब उसके लिए जो सोलिबिलिटी आयन इक्विलिब्रिया था, तो वो हम इस तरह से वहां पे क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। So the solubility equilibria for the general salt is represented like that। इस तरह से उसको हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। Ba नाम का एक जनरल सॉल्ट, ऐसा ही कोई सॉल्ट नहीं है, एक्चुअली हाइपोथेटिकल हमने कंसीडर किया है, जिसको हम इस तरह से आयोनाइज कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स अगर हम देखेंगे तो लाइक एज BaSO4 बेरियम सल्फेट है, इसको अगर हम देखेंगे तो BaSO4 इन सॉलिड ये आयोनाइज होगा, डिसोशिएट होगा, तो क्या मिलेंगे हमें, एक्चुअली SO4 आपको पता है SO4 कौन सा आयन है, 2 माइनस। आप इसको SO4 माइनस माइनस ऐसे भी लिख सकते हो, जो भी, ठीक है। तो सल्फेट आयन फॉर्मेशन होगा SO4 माइनस माइनस या डायरेक्ट 2 माइनस। तो आपको पता है एक ही सल्फेट आयन है, मतलब ये जो बेरियम होगा वो बेरियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, मतलब उस पे क्या मिलेगा, Ba प्लस प्लस। Ba को भी आप 2 प्लस इस तरह से डायरेक्टली लिख सकते हो, टेक्स्ट बुक में इस तरह से अगर दिया होगा, किसी प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये पहला सॉल्ट का अगर हम देखेंगे तो इस तरह से उसका डिसोसिएशन होगा, मतलब जो इसका KSP होगा, KSP इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या आएगा, Ba प्लस प्लस इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO4 माइनस माइनस है। Ba के कितने मोल्स मिले हमें, 1 मोल्स। हम यहाँ पे लिखते थे X कोएफिशिएंट, एक्चुअल उसका एक ही मोल है, तो एक्चुअल यहाँ पे एक है, तो वो रिप्रेजेंट करने की वहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं। सिमिलरली जो दूसरा आयन वहाँ पे नेगेटिव आयन फॉर्मेशन हुआ है SO4 माइनस माइनस आयन,
तो ओ भी एक ही मोल मिला है, तो इसे यहाँ पे एक्चुअल जो वाई है, वाई की जगह यहाँ पे एक है, तो वो भी रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए सिंपल सॉल्ट का आयोनाइजेशन। और एक एग्जांपल हम कंसिडर करेंगे CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड। तो इसका अगर हम आयोनाइज करते हैं तो CaF2, जिसको हम आयनिक इक्विलिब्रियम फॉर्म में लिखेंगे। अभी F2 F है, फ्लोरीन का आपको पता है, फ्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, मतलब F माइनस होगा। ऐसे F2 है, मतलब यहाँ पे दो फ्लोरीन है तो एक F माइनस और एक F माइनस, मतलब ऐसे कितने, दो F माइनस। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे और एक बार, अभी कैल्शियम का एक ही एटम है, मतलब दो फ्लोरीन को एक ही कैल्शियम ने एक एक करके इसे दो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, मतलब Ca और एक बार क्या होगा प्लस प्लस या डायरेक्ट 2 प्लस। तो इस टाइप का जो रिएक्शंस होगा, इस टाइप के एग्जांपल्स के लिए जो KSP हम रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या आएगा, मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ca++। इसके भी कोएफिशिएंट अभी और एक बार एक ही है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो कोएफिशिएंट कितने रहेंगे, दो रहेंगे। सो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं F माइनस N, और इसके दो कोएफिशिएंट है तो इसके ऊपर हम लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड एग्जांपल है Bi2S3। इसको अगर हम आयोनाइज करेंगे Bi2 बिस्मथ का सल्फाइड, BiS2S3, इसको अगर हम इक्विलिब्रियम फॉर्म में लिखेंगे तो S3 सल्फाइड है, हर सल्फर पे क्या होगा, एक दो माइनस चार्ज होता है, S माइनस माइनस या 2 माइनस, इसको हम माइनस माइनस लिखेंगे तो ऐसे तीन सल्फर एटम है, तो तीन सल्फर का मतलब यहाँ पे तीन सल्फाइड आयन, S माइनस माइनस या 2 माइनस आयन यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। और जो Bi रहेगा तो यहाँ पे अगर टोटल नेगेटिव चार्ज ऑब्जर्व करते हैं हम तो दो माइनस है, एक तीन मोल्स में कितने आएंगे, -2 -2 -2 मतलब -6। तो Bi टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, +6, तो +6 के लिए एक Bi पे कितना आएगा, +3। तो ऐसे कितने मोल्स मिले हमें, 2 मोल्स। ठीक है, या डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हैं Bi प्लस प्लस प्लस, और ऐसे कितने मोल्स, 2 मोल्स। तो KSP इक्वल टू, यहां पे कैसे लिखेंगे हम, मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Bi3 प्लस आयन इंटू मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S2 माइनस या माइनस माइनस आयन। तो Bi के कितने मोल्स थे, 2, और S के कितने मोल्स थे, सल्फाइड आयन के कितने, 3। ठीक है, उसी तरह और एक Ca3PO4 ट्वाइस, मतलब कैल्शियम फॉस्फेट है, Ca3PO4 ट्वाइस कैल्शियम फॉस्फेट, इसको हम इक्विलिब्रियम फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे फॉस्फेट आयन है, फॉस्फेट आयन PO4, एक्चुअल एक फॉस्फेट आयन पे कौन सा चार्ज होगा, 3 माइनस। कितना चार्ज होता है, 3 माइनस। जैसे यहाँ पे किस पे चार्ज था, Bi पे 3 पॉजिटिव था, तो फॉस्फेट आयन पे कितने रहते, 3 नेगेटिव। तो ऐसे फॉस्फेट आयन यहाँ पे कितने मिलेंगे, 2, क्योंकि यहाँ पे ट्वाइस मोल। और Ca कितने, कैल्शियम, एक कैल्शियम यहाँ पे हमने वैलेंस से बताई थी +2, तो एक कैल्शियम +2, ऐसे मोल्स कितने कैल्शियम के, 3, तो यहाँ पे कितने मोल्स मिलेंगे, 3 मोल्स। मतलब 2 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव, 3 मोल्स के कितने, 6 पॉजिटिव, 2 मोल्स के कितने, 3 to the 6 नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव डिस्चार्ज। देयरफॉर KSP इक्वल टू, इसका क्या आएगा, सबसे पहले मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ca++, उसके कितने मोल्स है, 3, इंटू मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फॉस्फेट आयन PO4 3 माइनस आयन, ठीक है, उसके कितने मोल्स थे, 2। ये इस तरह से कुछ टाइप के सॉल्ट का जो हमने बताया था, किसी भी प्रकार का जो जनरल सॉल्ट है, उस जनरल सॉल्ट का जो इक्विलिब्रियम होता है, इस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट कर दें। तो कुछ टाइप के जो सॉल्ट है उसके कुछ जो एग्जाम्पल्स है थोड़े अलग अलग से, तो उसको मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट करके बताया है। ठीक है, अपना जो आर्टिकल चल रहा है
सोलिबिलिटी इक्विलिब्रिया में हमने पहले क्या बताया है, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट, और सोलिबिलिटी प्रोडक्ट के लिए इतना आर्टिकल्स जो हमने यहाँ पे बता दिया है। अभी उसके बाद नया आर्टिकल उसमें रिलेटेड है, रिलेशन बिटवीन solubility and solubility product। कौन सा आर्टिकल है, रिलेशन बिटवीन सोलिबिलिटी एंड सोलिबिलिटी प्रोडक्ट। तो अगर हम यहां पे देखते हैं तो सोलिबिलिटी मतलब क्या है, एक यूनिट वॉल्यूम हम कंसीडर करेंगे लाइक एज 100 मोल 1 लीटर जो भी समथिंग, और उसमें कितना ग्राम वहां पे जो सब्सटेंस है वो उसमें एक्चुअल डिसॉल्व किया है, उसको हम क्या कहते हैं, सोलिबिलिटी। इसके बारे में तो आपको बहुत सारे आइडिया है। सो सोलिबिलिटी मतलब क्या है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या अमाउंट ऑफ कंपाउंड इज डिसॉल्व, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम विच आर डिसॉल्व इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन या यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कॉल्ड एज द सोलिबिलिटी। किसी भी एक यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, चाहे वो 100 ml कंसीडर कर सकते हैं या 1 लीटर कंसीडर करते हैं, जो भी हम कंसीडर करते हैं इतना यूनिट वॉल्यूम, तो उसमें जितना ग्राम अमाउंट ऑफ कंपाउंड का उसमें डिसॉल्व होता है उसको हम क्या कहते हैं, उस सब्सटेंस की सोलिबिलिटी। सो द अमाउंट ऑफ कंपाउंड और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम इज डिसॉल्व इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कॉल्ड एज द सोलिबिलिटी। ठीक है, और एक और आपको बताना है, मोलार सोलिबिलिटी। ठीक है, तो मोलार सोलिबिलिटी मतलब क्या है, सिर्फ हमें जो ग्राम ऑफ सब्सटेंस कंसीडर करना है वो किस में कंसीडर करना है, नंबर ऑफ मोल। जैसे हमने मोलारिटी वगैरह बताया था, तो उसी तरह द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपाउंड आर डिसॉल्व इन अ 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन दैट इज कॉल्ड एज अ मोलार सोलिबिलिटी। या तो फिर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपाउंड एंड which are dissolved to give the 1 liter solution, saturated solution, that type of solubility is called as a molar solubility। ठीक है, और इस molar solubility का रिलेशन हमने बताया था। उसके बाद एक्चुअल अगर हम देखते हैं तो कुछ टाइप का जो सॉल्ट होता है, उस टाइप के कुछ सॉल्ट का हमें इक्विलिब्रियम में रिलेशन बताना है। जैसे कि हमने जैसे बताया था BaX नाम Y, इसको आयोनाइज करेंगे तो क्या होगा, B+ और A-, इस तरह से वहां पे फॉर्मेशन होगा। 2 टाइप के आयंस वहां पे फॉर्मेशन होते हैं। मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, इसके जो एक्सपोनेंट है वो ऊपर हम लिखेंगे, इसके जो एक्सपोनेंट है Y लाइक एज यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अभी हमें थोड़े से कुछ एग्जांपल्स और एक बार देखने, लाइक एज पहला एग्जांपल हम देखने जा रहे हैं AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड के लिए। तो सिल्वर ब्रोमाइड और एक बार उसका आयोनाइजेशन करके देखेंगे, AgBr, जिसको हम आयोनाइज करेंगे Ag+ Br-। तो एक्चुअली यहाँ पे X जो पॉजिटिव है, X मतलब पॉजिटिव आयन कैटायन, कितने मोल्स मिले हमें, कुछ नहीं, यहाँ पे मतलब 1। और जो अनायंस है नेगेटिव आयन, उसको हम सपोज Y से रिप्रेजेंट करेंगे तो उतने, उसके भी Br- मतलब उसके भी कितने मिले हमें, 1। देयरफॉर जो सोलिबिलिटी है और सोलिबिलिटी प्रोडक्ट है उनका जो रिलेशन हमें बताना है, तो KsP = क्या करना है हमें, इसके मोल्स कितने हैं, 1, और जितने मोल्स है उसके ऊपर 1 लिखना है। सिमिलरली जो Y है, Y के भी कितने हैं, 1, उसके ऊपर जो नंबर है वही लिखना है, इंटू S, और इनकी जो एडिशन है वो हम करते हैं 1 + 1। सो देयरफॉर 1:1, यानी कि 1 का अगर हम 1 देखेंगे तो 1 ही आएगा, 1:2, ये पूरा कितना आएगा, 1, मतलब ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है। सो डायरेक्ट S, ये 1 + 1 क्या आएगा, 2। मतलब इस टाइप का जो सॉल्ट है, इस टाइप के सॉल्ट के लिए AgBr, इस सॉल्ट के लिए जो KsP एंड सोलिबिलिटी का रिलेशन है इस तरह से आएगा। दूसरा एक एग्जांपल हम देखेंगे
PbI2, तो इसको हम आयोनाइज करेंगे पहले PbI2 इन इक्विलिब्रियम फॉर्म। क्या लिखेंगे हम? Pb एक्चुअल अभी पता है आपको I माइनस होगा, वैसे 2 आयोडीन है तो 2I माइनस, और Pb क्या करेगा? एक ही Pb है, एक ही लीड एटम है, तो वहां पे क्या रहेगा? 2 प्लस, या डायरेक्ट आप प्लस प्लस बोल सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी हम KsP इक्वल टू, अभी Pb के कितने मोल्स है? 1 इंटू I के कितने मोल्स है? वहां पे 2, और उसके 2 लेना है इंटू यस, और वहां पे क्या करना है? इन मोल्स की एडिशन, सो 1 प्लस 2, देयरफॉर KsP इक्वल टू 1 रेज़ टू 1 1 ही आएगा, लेकिन 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 मतलब उसको हम 2 2 लिखते हैं, तो 2 2 4 मतलब 4 यस, और 2 1 प्लस 3, इसका जो रिलेशन आएगा वो इस तरह से आएगा, KsP इक्वल टू 4s क्यूब, दैट इज रिलेशन बिटवीन, यस मतलब सोलिबिलिटी, यस रिप्रेजेंट करते हैं हम सोलिबिलिटी के लिए, KsP मतलब सोलिबिलिटी प्रोडक्ट, तो ये उनके लिए रिलेशन। और कुछ एग्जांपल्स थर्ड नंबर का देखेंगे हम, AlOH थ्राइस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH थ्राइस, उसको हम इक्विलिब्रियम फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा? Al, अभी और आप OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, हर हाइड्रोक्सिल ग्रुप में एक नेगेटिव आयन यानी कि एक नेगेटिव चार्ज होता है OH माइनस, तो ऐसे हाइड्रोक्सिल आयन कितने? 3, तो 3 मोल्स मिलेंगे हमें। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो AlOH थ्राइस है, मतलब एल्यूमिनियम एक ही एटम है, तो हर OH पे एक नेगेटिव चार्ज है, मतलब एल्यूमिनियम पे टोटल मिला के कितना चार्ज रहेगा? +3। आप Al प्लस 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 इस तरह से भी अगर रिप्रेजेंट करते हो तो कुछ दिक्कत नहीं। सो इस तरह से आएगा। इसके लिए KsP इक्वल टू, इसका और एक बार एक ही मोल है, सो 1 थ्राइस मोल है अभी इसके OH के, तो 3 और S2 3 इंटू S, और हमें एडिशन करनी पड़ेगी 1 प्लस 3, therefore 1 रेज़ टू 1 1 ही आएगा, लेकिन 3 रेज़ टू 3 मतलब उसको हम क्या करेंगे? 3 टाइम्स लेंगे मल्टीप्लीकेशन में, सो 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 27, सो यहाँ पे आएगा 27 यस, और ये 1 प्लस 3 मतलब कितना आएगा? 4। सो इसका जो रिलेशन है KsP एंड सोलिबिलिटी का है, तो इस टाइप के सॉल्ट के लिए क्या आएगा? KsP इक्वल टू 27s4, ठीक है। तो इस प्रकार का जो रिलेशन है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है कुछ टाइप के सॉल्ट के लिए। आज का जो आर्टिकल हमारा शुरू है इस टॉपिक के लिए, सोलिबिलिटी इक्विलिब्रिया। सोलिबिलिटी इक्विलिब्रिया मतलब इस टाइप का जो सॉल्ट होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन का, उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आयंस और उसका जो सॉलिड रहेगा, तो उसमें जो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है, एग्जिस्ट होता है, तो उसको हमने क्या किया कहा था? सोलिबिलिटी इक्विलिब्रिया, सोलिबिलिटी इक्विलिब्रियम। और बाद में उसमें जो प्रोडक्ट मिलता है उस प्रोडक्ट को मोलर कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन सिर्फ इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम कंसिडर करते तो उसको हमने क्या कहा था? सोलिबिलिटी प्रोडक्ट। उसके बाद हमने बताया था सोलिबिलिटी क्या है, मोलर सोलिबिलिटी क्या है, और बाद में सोलिबिलिटी का रिलेशन किस तरह से होता। बाद में ये डेफिनेशन बताने के बाद हमने सोलिबिलिटी और बाद में सोलिबिलिटी प्रोडक्ट का जो रिलेशन है वो इस तरह से सॉल्ट के अनुसार बताया। कुछ सॉल्ट के कुछ एग्जांपल्स हमने वहां पे कंसिडर किए हैं, देख सकते हो आप। चलो और एक छोटा सा आर्टिकल है,
conditions for precipitation, पीपीटी वर्ड आपने सुना होगा। 3 प्रकार की कंडीशन होती है, IP इक्वल टू KSP। सेकेंड नंबर की कंडीशन है IP ग्रेटर देन KSP, और थर्ड नंबर की कंडीशन है IP इज लेस देन KSP। भी IP मतलब आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट, ठीक है, आयनिक प्रोडक्ट, और KSP मतलब सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अगर आयनिक प्रोडक्ट एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट सॉल्ट के लिए अगर इक्वल होता है, उसकी वैल्यू अगर सेम रहती है, तो सॉल्यूशन कहता है कैसा रहेगा, सैचुरेटेड रहता है। मतलब वहां पे क्या होता है, जो आयनिक इक्विलिब्रियम होता है वो क्या होता है, एग्जिस्ट होगा। फर्स्ट कंडीशन, इफ IP मतलब आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर और आयनिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू solubility product, then the aqueous solution is the saturated and hence the ionic equilibrium या solubility equilibrium are exist in the given solution। उसके बाद अगर हम इस 2 नंबर की कंडीशन को ऑब्जर्वेशन करेंगे, IP is greater than KSP मतलब ionic product is greater than the solubility product, then the solution is सुपर सैचुरेटेड। ये सब सुपर सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड मैंने बता दिया था। और जब सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड रहेगा तो प्रिसिपिटेशन मतलब PPT इज फॉर्म, PPT इज ऑकर, क्योंकि जो एक्स्ट्रा सॉल्ट होता है वो प्रिसिपिटेट होके वहां पे हमें ऑकर होगा। और बाद में थर्ड नंबर की कंडीशन, इफ IP क्या रहेगी, लेस देन रहेगी देन KSP, देन जो सॉल्यूशन रहेगा वो कैसा रहेगा, अनसैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड रहने के कारण PPT मतलब प्रिसिपिटेशन डू नॉट ऑकर। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन आपको याद रखनी है। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन, कंडीशन फॉर द प्रिसिपिटेशन, पहली वाली कंडीशन IP इक्वल टू KSP मतलब आयनिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, देन द सॉल्यूशन एज सैचुरेटेड एंड द इक्विलिब्रियम और आयनिक सोल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम आर एग्जिस्ट। सेकेंड नंबर का पॉइंट, सेकेंड नंबर की कंडीशन, इफ आयनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन solubility product, then the solution is the super saturated and due to this precipitation will occur। and while third number की condition, if IP is less than KSP then the solution is unsaturated और unsaturated होने के कारण precipitate will do not occur। ठीक है, यहाँ तक अपना आर्टिकल कंप्लीट हुआ है। आगे का जो आर्टिकल रहेगा वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।